अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मून की जो ट्रांजिशन है वो एरीज से लेकर लियो तक होगी इस हफ्ते में। इसी के साथ साथ वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा बुधादित्य योग टॉरस में लगने जा रहा है। तो सारे प्लैनेट्स और सन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं इस हफ्ते में, आइए इस वीडियो में जानते हैं। कैंसर मून साइन वालों की बात करता हूँ, यानी कि कर्क राशि यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। ये हफ्ता इमोशनली थोड़ा इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। 30 मई को मून फर्स्ट हाउस में एंटर करेगा आप लोगों के। मार्स के साथ कंजंक्ट होगा यहाँ पे। जो आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी है, उसके लेवल पर नए डिसीजंस के सिग्नल्स मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, वीनस, जुपिटर और मरकरी। लेकिन यहीं साथ साथ 3 मैलेफिक भी हैं, मार्स, केतु और राहु। ये तीनों इक्वली एक्टिव हैं। लेकिन मून का जो ट्रांजिट है वो आपको अपने इमोशन समझने और उन पर एम्पावर करने का मौका दे रहा है। आपको बस जज्बात में आके फैसले लेने से बचना होगा, स्पेशली मार्स के इन्फ्लुएंस में आके। क्योंकि गुस्से में आके, जज्बात में आके, ये मार्स की नेचर है, आपको गुस्से में जल्दी फैसले दिलवाएगा। यहाँ पे आपको बचना होगा। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। आपके करियर के घर में मरकरी है, जो बहुत फास्ट पेस्ड पर है, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। और इसी स्पीड में आपके डिसीजंस और आपके कम्युनिकेशंस के योग बन रहे हैं। बहुत अच्छे आपके योग बनेंगे कम्युनिकेशंस को लेके, डिसीजंस को लेके। लेकिन जैसी इसकी नेचर है फास्ट, आपने फास्ट स्पीड में नहीं जाना। आहिस्ता आहिस्ता समझना है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे आपने कुछ भी एग्री कर लिया, आपने पेपर्स चेक नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डोजियर्स हैं, उनको प्रॉपरली चेक कीजिएगा। पहले साइन करने से पहले उसको वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पे कुछ ओवर प्रॉमिसिंग्स या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी जाग सकती हैं, और उसकी वजह से टेंशन्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा केतु जैसे आपके सेकंड हाउस में है, तो स्पीच में और फैमिली वैल्यूज़ में थोड़ा टेस्ट रहेगा, निगोसिएशंस में क्लैरिटी, और आपको रिलैक्स होके अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि देखें, आपको मैं ये केतु की नेचर मैंने आपको बताई है कि वो आपको विड्रॉ करता है किसी भी चीज़ से, आपको डिटैच करता है। तो फैमिली के मामले में आप डिटैच होना शुरू होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बंदा इसी चीज़ को हर सच ही मान ले कि मैंने बस डिटैच हो जाना है। नहीं, आप बैठें फैमिली के साथ, मोबाइल को साइड रखिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को साइड रखिए, फैमिली के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए। जब बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, जब आप दिल से बात करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डिटैच हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वहाँ पे टेस्ट होगा। और अपनी ज़बान का बहुत ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि आप बहुत उखड़े-उखड़े से लगें, आप बहुत ऐसे बात कर रहे हों कि अगला आपको कहे कि यार इसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। तो अपनी ज़बान पर ख़्याल रखिएगा, अपनी फैमिली वैल्यूज़ का ख़्याल रखिएगा, क्योंकि ये टेस्ट वाला टाइम पीरियड होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल वगैरह चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को साइड रख के आप फैमिली के साथ बैठे, उनको घंटा, डेढ़ घंटा रोज़ का दिया आपने, तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। इसके अलावा वीनस स्पाइसेस में है आपके 9th हाउस में। लेकिन अभी वीनस ट्रांजिट करने वाला है, इसके ऊपर हमारी सीरीज़ आएगी। यहाँ पे आपको फ़िलहाल फ़ेवर ज़रूर करेगा लक में, क्योंकि अभी शर्फ़ में था। लेकिन इसी के साथ शनि भी था, जिसने इसको उस तरह से देने से रोक दिया जिस तरह से ये देना चाह रहा था आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल ये आपकी लक को फ़ेवर करेगा, स्पेशली 1 से 2 जून के बीच में। किसी भी ओवरसीज़ या हायर एजुकेशन से रिलेटेड डील में प्रोग्रेस देखी जा सकती है यहाँ पे। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। आपके 7th हाउस कैप्रिकॉर्न पर सैटर्न की थर्ड नज़र है, जो सीरियसनेस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एनर्जीज़ को एक्टिव करता है। मार्स पहले घर में है, आपको थोड़ा बेसब्रा भी बना रहा है। तो यहाँ पे आपको इमोशनल आउटब्रस्ट को अवॉइड करना होगा, स्पेशली 30 से 31 मई के आसपास। जब मून भी कैंसर में होगा, तो यहाँ पे आप लोगों के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे होंगे, तो उनको आपने कंट्रोल रखना होगा। अगर आप सिंगल हैं तो 29 मई को किसी इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल कनेक्शन का योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। कमिटेड कपल्स जो हैं उनके लिए ये वक्त ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस का है और बाउंड्रीज डिफाइन करने का है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज समझते हैं तो उनको डिफाइंड आप ज़रूर करेंगे। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस में मार्स है, मून है, यहाँ पे कंजंक्शन है, तो इमोशनली रिएक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बॉडी हीट बढ़ सकती है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाने से या ओवर वर्किंग से अवॉइड कीजिएगा। मेडिटेशन और अर्ली मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। 12th हाउस में जुपिटर होने के बावजूद स्लीप पैटर्न आप लोगों का फ्लक्चुएट हो सकता है।
लेट नाइट स्क्रीन टाइमिंग, ये चीज़ आप लोगों ने मिनिमाइज़ करनी होगी। आप रात को देर तक बैठे-बैठे मोबाइल यूज़ करते हैं, ये सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं, रात को सोते वक़्त भी आप स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना होगा। आप लोगों के लिए जो अच्छे दिन हैं इस हफ़्ते में वो 29 मई और 1 जून है, लेकिन जो ख़राब दिन हैं वो 30 मई और 27 मई है। 29 मई आप लोगों के फ़ॉरेन ट्रैवल प्लान्स के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए परफेक्ट होगा। अपने अंदर डीप रिफ्लेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा। 1 जून आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी और इमोशनल ग्राउंडिंग का योग बना रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर मैं बुरे दिनों की बात करूं, यानी कि जिन दिनों में आप लोगों का मूड सही नहीं होगा, वो 30 मई है। तो यहाँ पे इम्पल्सिव एक्शन से आप लोगों को बचना होगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ को लेकर। इसके अलावा 27 मई की बात करूं तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस देखने पड़ सकते हैं फ्रेंड जोन में, तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रेमेडीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। इस हफ्ते जितना नारियल का पानी पी सकते हैं पीजिए। ठंडे खाने खाइए जिनकी तासीर ठंडी है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म खाने खा रहे हैं जो आपके मैदे के लिए, आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए। इसके अलावा जो आपकी वाणी है, स्पीच है या ज़बान है, वो बहुत ज़्यादा हार्श होने जा रही है, बहुत ज़्यादा तल्ख़ होने जा रही है। तो उससे बचने के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए, साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए। आराम से बैठिए, खामोशी से बैठिए, किसी को कुछ बोलिए ना, यहाँ पे साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए। या फिर ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जिससे लिसनिंग एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, कि आप दूसरे को बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं, बोलें कुछ नहीं, बस उसको जवाब दीजिए कि हाँ ओके ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ बोले नहीं। ये लिसनिंग प्रैक्टिस है आपकी। या फिर आप कोई ऐसी ऑडियो चला लें जिसको आप सुन सकें बैठ के खामोशी से। ये लिसनिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, ये आपको थोड़ा काम करेगी। जो आपकी ज़बान है उसको काबू रखिएगा। राहु 8th हाउस में है। शॉर्टकट्स मनी के मैटर्स में अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल। इल्यूजन्स के पार देखना आता है तो ही कोई ऐसी स्कीम की तरफ जाइएगा, लेकिन अगर आपको इल्यूजन्स के पार देखना नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो सकती है आप लोगों के लिए। इसके लिए आप लोग काले कपड़ों का या काले तिलों का सदका कीजिए, दान कीजिए सैटरडे वाले दिन। लकी कलर की अगर बात करूं तो सिल्वर कलर आप लोगों के लिए लकी होगा। मून का सिंबॉलिक रंग है जो आप लोगों को सुकून देगा और इमोशनली आप लोगों को बैलेंस करेगा। आप लोगों के लिए लकी नंबर 2 है जो मून रूल करता है। यहाँ पे ड्युअलिटी को बैलेंस करेगा आप लोगों की, और अंदर से आप लोगों का जो सुकून है उसको प्रमोट करेगा। ये हफ्ता आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन और इमोशनल रिन्यूअल का योग बना रहा है। अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा, अपनी छठी इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, लेकिन एक्शन से पहले क्लैरिटी भी ज़रूर लीजिएगा। तो ये थी हमारी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सीखेंगे, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, और यही हमारा मकसद है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सितारे आपकी किस्मत बदल नहीं सकते, लेकिन सितारे आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आप रास्ता देखेंगे, उस रास्ते पे चलना ना चलना ये आपका काम है। बाकी ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो हर चीज़ का मालिक है, वो इस निज़ाम का भी मालिक है, वही सब कुछ करता है। अगर उसने कुन कह दिया आपकी दुआओं पे, तो ये सितारे क्या ही चीज़ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।